अज़ादारान मज़लूम करबला, ये अयाम अज़ा के आखिरी अयाम है, ये गम हुसैन के आखिरी अयाम नहीं है, ये हुसैन के हमारे दिल में आखिरी अयाम नहीं है। वो 2.25 महीने जो मखसूस है इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए, क्योंकि उसके बाद 9 रबीउल अव्वल आती है, फिर 17 रबीउल अव्वल आती है, आले मोहम्मद के घर में खुशियाँ होती हैं, तो फ़र्श अज़ा उठ जाता है। और जब फ़र्श अज़ा उठता है तो आले मोहम्मद के घर में खुशियाँ होती हैं, तो फ़र्श अज़ा हम उठा देते हैं। और उसके बाद जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात होती है, फिर अयाम शहादत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह होते हैं, फिर घर में फ़र्श अज़ा बिछ जाता है, फिर फ़र्श अज़ा उठ जाता है, तब जब फ़र्श विला बिछता है 13 रजब आती है। तो हुसैन हमारे दिल से कभी जुदा नहीं होते। हम सब जब ज़ियारत करबला पर जाते हैं और इमाम हुसैन के रोज़े पर ज़ियारत विदा पढ़ते हैं और कहते हैं अलविदा है हुसैन, तो हम इस नियत और इस यकीन के साथ मौला हुसैन के रोज़े पर जाकर अलविदा पढ़ते हैं कि मौला हमें यकीन है तेरी अता पर कि तू हमें दोबारा बुलाएगा। तो गोया अभी जो हम जा रहे हैं ये वापस आने तक के सफ़र के लिए अलविदा है। तो लिहाजा इमाम हुसैन कभी ज़िंदगी से जुदा नहीं हो सकते। अयाम अज़ा के ये आखिरी अयाम में हम अलविदा कहते हैं, ये फ़कत उन अयाम के लिए विदा है कि जब आले मोहम्मद के घर में खुशियाँ होंगी और फ़र्श अज़ा उठ जाएगा, वरना हुसैन का गम साल भर हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। अज़ादारान मज़लूम करबला एक नोहा सच्चे भाई ने यह कलाम पढ़ा था और हम सब अपने बचपन से इस कलाम को सुनते आ रहे हैं। खुदा अली मोहम्मद रिज़वी सच्चे भाई को आली में जगह तो फरमाए। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस कलाम को पढ़ें, अपने दिल में ये नियत करना कि मौला ये फ़र्श अज़ा कुछ दिन बाद उठ जाएगा, क्योंकि आपके घर में फ़र्श विला बिछेगी, तो मौला इस फ़र्श अज़ा के दोबारा बिछने तक हमारी ज़िंदगी कायम रखना, ताकि हम तेरे बच्चे का हक अदा कर सकें। मौला कितनी ही अज़ादारी कर लें हम, मगर हम तेरे बच्चों का हक अदा नहीं कर सकते। ये घंटों घंटों से मातमी संगतें मातम कर रही हैं, आप कितने घंटों से अज़ादारी में हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि हक अदा हो गया तो हक अदा नहीं हो सकता। तो अपने हाथों को बुलंद कीजिए गाजी अब्बास के अलम के साए में, सारे हाथ ऊंचे हों, बुलंद हाथ हो जिसका अकीदा है। हाथ नीचे ना कीजिएगा, मेहरबानी कीजिए, हाथ ऊंचे करें सारे मिलकर बुलंद आवाज से। जिसकी ये आवाज है, जिसका ये अकीदा है, मेरे साथ मिलकर जो मिंबर पर खड़े वो भी हाथ बुलंद करके बोलेंगे अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन। अब जितने हाथ उठे हैं मौला आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाइए। उठे हुए हाथों से दोनों हाथ से सरों पे मातम करके बोले अलविदा 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 हुसैन। ये सदाए फुगा और ये मजलिसे और गम की ये ज़ीनतें, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे। पड़ता है दिल किस तरह ये कहे अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन। बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, खिदमत ना हमसे अदा हो सका, खिदमत ना हमसे अदा हो सका। यही है ना जी भर के मातम किया, यही है ना जी भर के मातम किया। क्यों अपना सर दे दिया तेरी खातिर, क्यों अपना सर दे दिया। अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा। सरों पे मातम, दोनों हाथ उठाइए, सरों पे मातम करते हुए मातमी हाथ नजर आए हर अज़ादार के। हाथ उठाइए माशाअल्लाह, मिलकर बोलिए गर्जिए साल भर फिर करेंगे ये गर्जिए साल भर फिर करेंगे ये
फिर तेरे गम में मिलकर बहम, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर बहम, और अगर मर गए तो ये होगा गम, और अगर मर गए तो ये होगा अफसोस जी भर के रोएगा। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। अब बस अपने आपने आंखें बंद करनी है, अपने हाथों को उठाना है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए तस्वुर दिखाऊं कि गौज़ हुसैन पर आप गए हो। अल्लाह करे आप सबको मौला करबला बोले। हाथ उठाएं सारे, हाथ बुलंद करें जो करबला जाना चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी देर सोचना, आप जाफर तैयार में नहीं हो, करबला में हुसैन के रोजे पर आपकी आखिरी रात है। अब गिरिया करना, मैं दुआ करूंगा मौला तुम्हें करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हाथ सबके ऊंचे रहे, मिलकर बोले अलविदा हुसैन, अलविदा हम हैं और ये है जो चल बसे तो ये अपना सलामी है। अब जरा हाथ ऊंचे करें सारे, और अब मेरे साथ मिलकर दोहराएं, ऊंची आवाज से पढ़ें। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये जो चल बसे तो ये अपना आप में से जितने लोग करबला नहीं गए, अल्लाह आपको करबला बुलाए। वो लोग जा चुके हैं, उनसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। अज़ादारों, अलविदा का लफ्ज़ जब आता है तो याद आती है 11 मुहर्रम की करबला। अपनी आवाज़ को गिरिए के लिए बुलंद करना। मैं बीबी सकीना का कलाम पढ़ने लगा हूँ। आज भी बीबी सकीना का रोज़ा ऐसे ही वीरान है जैसे जिंदान के अंधेरे में 1400 साल पहले बीबी होती थी। तो अपनी गिरिए की आवाज़ को इतनी बुलंद करना कि शाम वाले बीबी के रोज़े तक आवाज़ जाए, बीबी को एहसास हो कि ये अज़ादार आपके साथ हैं। 11 मुहर्रम को जब काफिला रवाना हुआ है, लाशे हुसैन से बीबी ज़ैनब लिपट कर कहती है, भैया जा तो रही हूँ, वादा करती हूँ कि तेरा चेहलुम करने आऊंगी। मगर बीबी सकीना ने जब बाबा से विदा किया है, आखिर में आकर बीबी कहती है, बाबा ये सब आ जाएंगे, मैं नहीं आऊंगी। सकीना का सफर यहाँ से शुरू हुआ। अब रोने में शर्माना नहीं, अपने हाथों से सरों पे मातम करना। जिनके हाथ में मोबाइल है वो दूसरे हाथ से मातम जरूर करें ताकि अज़ादारी का हक अदा करने की कोशिश कर सके। अज़ादारों, करबला से कूफा, कूफा से शाम जब बीबी सकीना का सफर शुरू हुआ है तो नाके पर कभी बीबी सकीना को बांधा गया और कभी चलते नाके से गिराया गया। सफर में नज़ा जब जालिमाने मारा, गिरी नौके से गश खाकर सकीना, खुली जब आँख तो मंजर देखा है, गोदी में लिए कोई ज़ईफ़ा था, चेहरे पर नकाब उसके लगा था खून हाथों पे, न जाने क्या ख्याल आया सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके, सुनो सुनो खामोश क्यों हो तुम, हमारी जान जाती है तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती है, सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम।
गिरिया करती हुई आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। इसी तरह सरों पे मातम करते रहना कि बीबी की यतीमी का मातम करना है। सकीना को सरों पे मातम बताओ ना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। सकीना पे बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपनी सुलाया है। गए हैं जैसे धागा छोड़ के सबने रुलाया है, मेरे नाजुक से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा है। कमी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है। सकीना को बताओ ना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। ज़ईफ़ा ने पूछा, ऐ बच्ची तू नाके से गिरी कैसे? सकीना तड़प कर कहती है, ज़ईफ़ा मैं नाके से खुद नहीं गिरी हूं बल्कि गिराई गई हूं। कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, कभी रहवार दौड़ाया, कभी मारा है नेज़े से। उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, मैंने जान कर मुझको गिराया चलते नाके से। अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी, पढ़ो जुमला बीबी ने क्या कहा। बीबी सकीना कहती है, अभी बीबी सकीना को पता नहीं है ज़ईफ़ा मेरी दादी फातिमा ज़हरा है। बीबी कहती है, ऐ ज़ईफ़ा अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी, मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियां। मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियां मेरी। सकीना को बताओ ना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। बीबी कहती है, ज़ईफ़ा कहती है, तेरे कानों से खून क्यों बह रहा है, तेरे सारे कपड़े खून में तर क्यों हैं? तो बीबी तड़प कर कहती है, ऐ ज़ईफ़ा क्या तुमने देखा नहीं, मेरे छीने ताज़ियाँ ने भी लगाए हैं, गला रस्सी में बांधा मेरी नाबादा। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ करना। गाजी अब्बास के इतने ऊंचे ऊंचे अलम तुम्हारे सामने हैं। अज़ादारों याद रखना, ये गाजी अब्बास के अलम पर जो पंजा लगा है, लेकिन शाम के बाजार में नेज़ों पर गाजी का सर था। ये मौला अब्बास के अलम पे शबी भी बनी हुई है। अब थोड़ी देर महसूस करना कि शाम के बाजार में बीवी पर गुजरी क्या थी। एक निगाह जरा अलम की तरफ करना, और जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ करना कि मैं अलम के साए में जुमला पढ़ने लगा हूं, मगर शाम के बाजार में हुआ यही था। बीबी कहती है, गला रस्सी में बांधा मेरी बाजार लाए हैं। जुमला सख्त है, मुझे माफ करना। अब आपने अपने मुंह पे मातम करना है, सर पे मातम करना है, जैसे मातम करना पुरसा देना, लेकिन गिरिए की आवाज इतनी बुलंद हो कि शाम वाली बीबी के रोजे तक आवाज जाए। बीबी कहती है, गला रस्सी में बांधा मेरी बाजार लाए हैं, सरे अब्बास के आगे तमाचे मैंने खाए। सरे अब्बास के आगे तमाचे मैंने खाए हैं, सफेदी मातम सफेदी आ गई बालों में इतने गाल उठाए हैं। ज़ईफ़ों की तरह से सहारा लेके चलती हूँ कि अब मैं 4 बरसों में तुम
तुम्हारे जैसी लगती। बीबी ने देखा कि ये ज़ईफ़ा पूरे नकाब में है, बुरखे में है। मैं सैयदजादी हूँ, मेरी चादर छिन गई। एक हसरत से ज़ईफ़ा को देख रही है तो ज़ईफ़ा पूछती है, ए बच्ची तू मुझे इतनी हसरत से क्यों देख रही है? तो बीबी तड़प कर कहती है, मैं सैदानी हूँ, मैं सैदानी हूँ और इस बात पर मैं फख्र करती हूँ, मगर एक ज़ख्म ऐसा है मैं जिससे रोज मरती हूँ। कहती है कौन सा जख्म है जो तुझे रोज मारता है? बीवी कहती है मुझे देते हैं सब सदका, मुझे देते हैं सब सदका, जहां से भी गुजरती हूँ, जब शेर आता है तो छुप जाती हूँ, डरती हूँ। जो बुर्का तुमने पहना है ये सैयदजादियों का है, बताओ क्या यहाँ तुमको मेरी दादी ने भेजा है? सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। अभी मैं देख रहा हूँ ये काज़िम आप अपने बच्चे को कंधे पर बिठा कर आए। कई मजलिसों में बाप अपनी बेटियों को कंधे पर बिठा कर लाते हैं। आपको देखकर मुझे करबला का एक बिल्कुल जिंदा मुआवजा जो इस साल हुआ वो याद आ गया। बाप क्या करता है, बेटी को कंधे पर बिठाकर इसलिए लाता है कि मजमे में कहीं खो ना जाए। खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। किसी की बच्ची के, हर बच्चे के नसीब अच्छे हों। मेरी बेटियां बाली सकीना, आली सकीना, जारी सकीना, सबके नसीब अच्छे हों। पहली बात तो ये देखी जाती है कि गर्मी में हम अपने बच्चों को जब पैदल चलाते हैं तो थोड़ी देर अगर थक जाए तो हम पानी पिलाने के लिए बिठा देते हैं, लोग खाना खाने के लिए बिठा देते हैं, न्याज के लिए बिठा देते हैं। अज़ादारों, करबला में एक ज़ाहिर कहता है, वो अपनी ज़बानी बयान करता है, कहता है मैं अपनी बच्ची और अपनी ज़ौजा के साथ करबला की ज़ियारत पहली बार करने गया। वो कहता है मैं करबला पहुंचा तो जज्बा इतना बढ़ गया कि होटल में चेक इन होते ही मैंने ज़ौजा से कहा कि ज़ियारत पर चलते हैं। तो कहता है मेरी ज़ौजा थक गई थी, उसने कहा मैं सुबह ज़ियारत कर लूँगी, आप अभी बेटी को ले जाएं। वो कहते हैं मैं बेटी का हाथ पकड़ के बैनुल हरमैन तक पहुँचा और इतना रश था, इतना मजमा था कि मेरी बेटी का हाथ मुझसे छूट गया। वो कहता है जब हाथ छूट गया तो मैं पागल हो गया, मैं क्या करूं, मैं अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूं, लाखों हजारों मैं कैसे ढूंढूंगा। वो कहता है मैं जब बेबस हो गया तो मैंने गाजी अब्बास के रोजे की तरफ देखकर कहा, अब्बास तूने अच्छा इस्तकबाल किया है अपने ज़ाहिर का, पहली बार आपके रोजे में आया, मौला मेरी बच्ची खो गई। वो कहता है मैं रो रो कर बेहोश हो गया। जब होश में आया थक हार के मैं होटल पहुंचा। होटल पहुंच के देखा तो मेरी बेटी कमरे में सो रही थी। कहते मैं दौड़ता हुआ गया, बच्ची को उठाया, बेटा तू उठ, मुझे बता तू यहाँ आई कैसे? वो कहती है बाबा आपका हाथ छूट गया था, मैं रो रही थी, एक शख्स आया, उसने कहा बच्ची घबरा नहीं, मैं तुझे तेरे माँ बाप से मिलाता हूँ, मेरा दामन पकड़ ले, मैं आगे आगे चलता हूँ, तो पीछे पीछे चल, मैं तुझे तेरे माँ बाप तक छोड़ कर आऊँ। बाबा वो आगे चलते रहे, मैं पीछे चलती रही, मैं उनका दामन पकड़ी रही, वो यहाँ तक छोड़ कर गए। कहा बेटा इतने मजमे में तो लोग अपना हाथ पकड़ाते, दामन तो छूट जाता है, उन्होंने तुझे अपना हाथ नहीं पकड़ाया। कहा बाबा कैसे पकड़ाता, उसके हाथ नहीं थे, उसके हाथ नहीं थे। उस शख्स ने मुझे कहा अपने बाबा से कहना कि जब से मेरी सकीना करबला में खोई है, अब्बास किसी की बच्ची को खोने नहीं देगा। अल्लाह अब आपने गिरिया किया, मेरे हक में एक दुआ करना कि मैं ये बंद जो पढ़ने लगा हूं ये मैं पढ़ने की हिम्मत कर सकूं और आप बर्दाश्त करने की। अगर बंद ऐसा है कि मैं पढ़ते पढ़ते अगर मर भी जाऊं तो हक अदा नहीं हो सकता, आप गिरिया करते करते मर भी जाएं तो हक अदा नहीं होगा, मगर बीबी सबको सेहत के साथ लंबी उम्र तक फरमाए। अदादारा ने मजलूम करबला जब ज़ईफ़ा ने कहा कि बच्ची तू मेरी आगोश में सो जा, तू क्यों घबरा रही है, मैं तुझे जमानत देती हूँ कि तुझे कोई तमाचे नहीं मारेगा, तुझे कोई दुर्रे नहीं मारेगा। तो बीबी तड़प कर कहती है मुझे नींद नहीं आती,
कहा क्यों नींद नहीं आती, तू चौंक कर क्यों उठ जाती है? तो कहती है मुझे इस तरह जानू पर नींद नहीं आती। कहा अच्छा तुझे बिस्तर पर नींद आती है? बीबी सकीना आंखों पे मलकर कहती है ज़रीफा तेरा एहसान है, तूने मुझे सुलाने की कोशिश करी मगर मेरी मजबूरी है। पति क्या मजबूरी है, तू सो क्यों नहीं रही? कहती है हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन पुपी के साथ ये मतलब देखा था, मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था। गुलूए खुश्क पे खंजर से गिनकर वार करता था, गिनकर वार करता था। लगा है जो ज़रीफा अपना हाथ दिखाया तो बीबी कहती है लगा है जो तुम्हारी हाथ पर ये खून किसका है? ये जख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को रहता सरों में मातम इसी तरह गिरिया हो और अंदर हाथ लेकर सर में मातम करके बताए कि जनाब सिंगदा का फुर्सा है। मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बला जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी संत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी भालिया, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चचा मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई रोती रह गई। मामा बाबा जान सरों पे मातम करो सारे, यतीमी का मातम, बीबी सकीना की यतीमी का मातम। उठाओ हाथ उठाइए और सरों पे मातम करके बोलिए बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अल शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान शिमरे में जा, बाबा जान शिमरे में जा, मार तमाचे मुंह पर, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तय। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, दीन हरू सारे मेरे, यतीमों पे सितम करता है यो कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं झुक जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी गम घुटता था हर काम मेरा। सकीना फिर तू चली कैसे, जब तेरी गर्दन खींच रही थी? मेरी तरफ देखना। बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, बच्चों पे चढ़ कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा बाबा। बाबा
कोई आपने ऐसी बच्ची देखी है जो गश में खाए और जमीन पर भी ना गिर पाए? बीवी कहती है बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अज़ादारों, ये वली जाफर तैयार अज़ादारी का एक बेहतरीन मरकज़ है। आपने बेहतरीन गिरिया किया। बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, अंजुमन सज्जादिया के तमाम अरकान के लिए दुआ गो हूँ कि बेहतरीन जुलूस का इंतज़ाम किया। ये खूबसूरत अलम गाजी अब्बास के उठाने वाले, ताबूत सजाने वाले, फ़र्श अज़ा बिछाने वाले, आप तमाम अज़ादार जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, वो जिन्होंने लाइट्स लगाई हैं, हर किसी ने मौला की खिदमत। इवन कि ये जो एम्बुलेंस खड़ी है ये भी इसीलिए खड़ी है कि अगर कोई अज़ादार की तबीयत नासाज हो तो ये अपनी खिदमत पर अंजाम दे सके। अज़ादारों, मैं चाहता ये हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है, देखिए मैंने तो अपने वक्त में पढ़ कर चले जाना है। हर इंसान अपने दिल की सुनता है और अपने दिल की सुननी भी चाहिए, लेकिन फिर दिल के आगे कुछ सवाल रखें और उसके बाद दिल से फैसला कीजिएगा। मैं आपके से मातमी नोहे से पहले सिर्फ 2 मिनट लूँगा। आप सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग जिनके हाथ में मोबाइल हैं, यकीनन वो आज़ादारी की वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोग खड़े हैं, गिरिया कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि गिरिया तो आपका हुआ, मगर आप सब मिलकर हल्का बनाकर मातम करें। इसकी वजह यह है कि ये मातम वो है जो बीबी ज़ैनब की सुन्नत है। इस मातम के लिए जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन से वादा किया था कि घर घर में तेरा फर्श अज़ा बिछेगा। मातम तो वो भी है जो आपने सर पे किया, मातम वो भी है जो आप आहिस्ता से कर रहे हैं, कबूल तो वो भी होना है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो अज़ादारी का एक तहजीब है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, जो हमारा ये कल्चर है, उसमें अज़ादारी के लिए हल्का बनता है, सब बनती है। तो चंद नोहे मैं मातम के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप सब अज़ादार मिलकर हल्का बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि जनाब सैयदा यकीनन आपसे राज़ी होंगी। हल्का बना लिए, जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े हल्का बनाए। मैं चंद नोहे से कुछ मिनट मातम के पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। कि ज़िंदगी बखैर कल 6 रबीउल अव्वल को अब्बास टाउन में इंशाअल्लाह रात 12 बजे, और 7 रबीउल अव्वल को हुसैनाबाद बर्फ़ खाना में रात 12 बजे अंजुमन इमामिया की जानिब से शबेदारी, तो रात 12 बजे नौखानी करूँगा। 8 रबीउल अव्वल को 5 बजे ओल्ड रिजविया इमाम बारगाह नाज़िमाबाद में, और फिर रात को 9 बजे मार्टन रोड इमाम बारगाह में। जो फरमाइशें बाकी रह गई इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। और इतने आप हल्का बनाइए। मैं बाकी तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंजुमन सज्जादिया के साथ अहलियान जाफर तैयार का, और दुआए सेहत की अपील है उन तमाम हुसैन के सदर जनाब सफदर अब्बास ज़ैदी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए जी। और जितने भी लोग बीमार हैं मौला उनको शिफा याफियत अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज को मौला गैब से अता फरमाए। जितनी माई बहनें हैं, जवानों पीर हैं, सबकी हर नेक और जायज़ हाजात मौला पूरी फरमाए। और मेरे साथ मौजूद हैं सफदर कलीम, जो कि अज़ादारी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। फोकस स्टूडियो के हवाले से आप हमारी वीडियोज़ जो देखते हैं वो सफदर कलीम, क्योंकि नौह खान भी हैं, मेरे भतीजे भी नौह खान भी हैं। और फिर इसके साथ साथ फोकस स्टूडियो के हवाले से हमारी जितनी वीडियोज़ बनकर होता नौह की उनकी खिदमत है। और फिर माशाअल्लाह जिस तरह से हम अपने बचपन में नौहा रिकॉर्ड कराते थे तो शादाब स्टूडियो में अशफाक भाई रिकॉर्ड किया करते थे। उसके बाद फिर उमर कुरैशी साहब हमारे कलाम रिकॉर्ड करते हैं ओडीएस में। और माशाअल्लाह अब रिकॉर्डिंग की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम मेरे भांजे भी हैं जनाब मीसम ज़ैदी, लावा स्टूडियो। मौला ने इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और बहुत बादब है, बड़ों का अदब करना जानते हैं और अपने काम से बहुत मुखलिस हैं। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मैं चाहूँगा कि मिलकर सारे अज़ादार चंद मिनट हैं, उसके बाद फिर जंजीर जनी करेंगे। पहले हल्का बनाकर सारे मातम करें, लेकिन हल्का बनाइएगा, मातम ऐसा हो। और मोबाइल वाले भाई आप ज़रा हल्का छोड़ दीजिएगा, इस जगह से सुकून से खड़े होकर यहाँ वीडियो बना लें, बाकी मातमियों को मातम करने दें। या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 हुसैन तेरे
खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। ये खून नाक छुपेगा क्यों कहिए, खून नाक छुपेगा क्यों कर, जिससे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। अरे हुसैन लाशा जमा गले कर, हुसैन लाशा जमा गले कर, चले मकदम से सोए खैमा, चले मकदम से सोए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बिठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही। सलामत रहे आप तमाम आदमी, दामन से आ रही। ये तमाम जंजीर ज़नी मातमी सलामत रहे। जंजीर ज़नी का हल्का बन चुका है। जो जंजीर ज़नी के अलावा जितने ज़दार खड़े हैं सारे सीना ज़नी में मसरूफ है। मौला आप सबको सलामत रखे। जो जिस तरह भी मातम कर रहा है मौला उसका पुरसा कबूल फरमाए। मातम हुसैन लाशा जमा गले कर, हुसैन लाशा जमा गले कर, चले हैं मकदम से सूए खैमा, चले हैं मकदम से सूए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बिठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही, फलक के दामन से आ रही। हुसैन तेरे जंजीर ज़नी का हल्का तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ, उस पर इंशाल्लाह जंजीर ज़नी होगी, सारे अज़ादार मातम करेंगे। साथ साथ में मिनहाल का शुक्रिया अदा करूँगा। मौला के मेरे भांजे भी हैं, मौला के बेहतरीन नौखान है और हमारे एल्बम के कोरस में माशाल्लाह इनका और मोहसिन हाशमी का बहुत बड़ा किरदार है। मोहसिन हाशमी को मौला सलामत रखे। और ये मजलिस क्योंकि मैं साल में एक बार ही पढ़ पाता हूँ, तो मैं अरबईन पे नहीं था तो हसनैन के यहाँ की मजलिस नहीं पढ़ पाया। हसनैन के घर की मजलिस की नियत करके कल भुट्टो भाई की मजलिस है, लेकिन मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ। भुट्टो भाई मौला की बड़ी कदीमी अज़ादारी करते हैं, मुहब्बान अज़ा, उनकी जानिब से भी मैं ये तबरुकन कलाम तारे जाफर तैयार की उन मजलिसों जहाँ मैं नहीं पढ़ पाया, नियत करके ये वाला कलाम पढ़ रहा हूँ। सारे अज़ादार मातमी साथ देना जंजीर ज़नी के साथ। जो हल्के जो जंजीर ज़नी से दूर हैं वो सीने पे मातम जरूर करें, सरों पे मातम जरूर करें। मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। रिहाई कैद से ज़ैनब जल्दी हो, रिहाई कैद से ज़ैनब जल्दी हो, बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी। रिहाई कैद से ज़ैनब जल्दी होगी। मेरी दरख्वास्त है कि बीच में जो लोग हैं आप जगह छोड़ दें ताकि ये मातमी हल्का सारा जंजीर ज़नी का एक साथ हो जाए। ये गैप खत्म कर दीजिए अलम के पास, ये जो गाजी अब्बास के वाइट वाले अलम के नीचे खड़े हुए हैं आप सब जरा गैप खत्म कीजिए ताकि बीच में सारे मातमी एक जगह हो जाए। इनको जगह मिलाइए ताकि गैप खत्म कीजिए। रहना को जब ले हो, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब ले होगी, रिहाई कैद। सुनिए मातमी, सुनिए मातमी, शेर सुनिए, शेर सुनिए मातमी। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब ले होगी, ऐलान तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने दफन किया है, बन में छोड़ दिया। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीवाना।
मेरा हुसैन के वो कैसे घर गए होंगे। हाय के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला को सलामत रखे, मौला अभियान को सलामत रखे, दोनों मेरे भतीजे, मौला इनको सलामत रखे। सारे मिलकर बड़े आवाज़ें बनाते। खैजर और बिलाल नारोवाल से तशरीफ लाए, मौला आपको सलामत रखे। वसीम भाई, वसीम नकवी, तमाम लोगों को मैं दुआ करूँ, सबके लिए दुआ कहूँ जो जो अपनी आवाज़ में नौखानी कर रहे हैं, मौला सबकी नौखानी कबूल फरमाए। जो अज़ादार फर्श बिछा रहे हैं उनकी खिदमत पूरी फरमाए। जो अज़ादार जो खिदमत कर रहे हैं मौला पुरसा कबूल फरमाए। मौला सज्जाद का शेर पढ़ने लगा हूँ, पैन पर मातम होगा सारे अज़ादार सुनकर। कैद से ज़ैनब अब अज़ादारों सोचना सैयद सज्जाद के जब ताज़ियाने लगेंगे, पुश्त कैसे जख्मी हुई थी जब ताज़ियाने लगे थे। गिरे हाय मातमी शेर सुन के, मातमी शेर सुन के। थी दाश्त में जो चादर सदानिया की लौटाई सिर्फ से देखती होगी। हाय कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। हाय कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। मैं दुआ कहूँ आप तमाम अज़ादारों के लिए, कराची वाली सीन के लिए और साथ साथ अली रजा इंजीनियर सिंध से आए, मौला इनको सलामत रखे। सलमान आपको खुदा सलामत रखे। मेरे भाई वसी रिजवी को मौला सलामत रखे। मौला के बेहतरीन अज़ादार हैं सारे अज़ादार जो सब मेंबर पर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, जो महवे अज़ा हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके सीनों पे मातम है। मौला गमे हुसैन के अलावा कोई गम न दे मेरी माँ बहनों को। खुदा हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। जौहर रिजवी मौला के बेहतरीन नौखान, मौला इनको सलामत रखे। जी मेरे भांजे हाय हाय रे हाय मिलकर बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गए होंगे। हाय कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। 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 बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के कैसे घर गए। ये जो अलम की छवि है, ये उस लाशे की छवि बनाई हुई है जो लाशा ना ज़मीन पे था ना ज़मीन पे था। या हुसैन की सदा बुलंद करो सारे सरों पे मातम करके। या हुसैन सरों पे मातम सारे बगैर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हद हुआ करती है हर जुल्म के अफसाने की, जुल्म सहने की, सितम सहने की, गम खाने की, हर कलमा को ही एक बात है रुलाने की। रस्म है सारे मुसलमानों में दफनाने की, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी न मिला। पर मोहम्मद के नवासे को
सरदारी के सामान भी थे, अहले दौलत भी थे, सरदारी के सामान भी थे, मिल्लतों मजहबों दीन के सुल्तान भी थे, हाकिम शरिया भी थे, हामिल कुरान भी थे, 700 जालिमों में हाफिजे कुरान भी थे। सरों पे बात करना, जंजीर से नहीं मारे बात करेंगे, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी न मिला। हुसैन 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 तमाम अज़ादारों की अज़ादारी की कबूलियत के लिए वानी आने मजलिस अंजुमन सज्जादिया की इस अज़ादारी की कबूलियत के लिए अहलियान जाफर तैयार की अज़ादारी खिदमत के लिए अपनी जो भी दे देना ख्वाहिशात हो मौला वो सारी पूरी फरमाए। अपने वक्त इमाम के ज़हूर की जिसको जितनी शिद्दत है वो दोनों हाथ बुलंद कीजिए, हाथ बुलंद करें सारे हाथ, जो मातमी हाथ हैं जिन्होंने मातम किए हाथ उठाएं, सारे जो बाहर है हाथ वो उठाए, जिसको इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए शिद्दत के साथ दुआ करनी है, बाबा से बुलंद मिलकर पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाथ कोई नीचे ना हो। अगर इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करनी है तुम्हें, अगर इमाम की ज़हूर की शिद्दत है तो बराबर वाले को ना देखना, ये देखना कि तुम्हें इमाम को बुलाना है। हाथ उठाए मिलकर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाद फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आईना हत्ता तुस्किनहु ज़काता व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए पूरी ताकत से हाथ लगा लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके नारे तकबीर, रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान करते हुए नारे रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए नारा हैदरी, हुसैन से मोहब्बत का इजहार करते हुए जाफर तैयार से करबला तक आवाज जाए, पूरी ताकत से बोले